तो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आपका विषय कोड 106, 206, 306 रहने वाला है। इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 का रियल पेपर आपका सेट कोड ए रहने वाला है, हिंदी का पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है विषयनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन 1 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, महंगाई पर लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिख सकते हैं, दीपावली पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर, आतंकवाद विषय के लिए खतरा पर। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय निर्माण के में युवा शक्ति के योगदान पर किसी एक पर आपको निबंध लिख लेना है। ठीक है, चलिए आंसर भी कराए हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आंसर भी आपको दिखा देंगे। या फिर राष्ट्र निर्माण, हाँ चलिए हो गया। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की समप्रसंग व्याख्या करना है। पहला नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कितने क्रूर समाज में रहे हम जहाँ जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए षड्यंत्र ही है यह सब। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। आगे, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सुर श्यामी प्रात उठो अंबुज कर धारी, इसके बारे में लिख रहे हैं। या फिर गाँव का वह घर, इसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया है ना, अपने महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय हिंदी पत्रिका मांगने का अवरोध है। या फिर अथवा में आप ये भी लिख सकते हैं, अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रश्नों के किन्हीं 5 उत्तर दें। चलिए आगे क्वेश्चन दिया, उसने कहा था शीर्षक कहानी में कितने भागों में बटी हुई है। कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट वर्क कन्वर्सेशन क्या है, इसके बारे में लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया, संघर्ष स्मृतियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं, इसके बारे में लिखना है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। आगे है, अंग्रेज नीले किसानों पर कैसा अत्याचार करते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आगे है, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, इसके बारे में लिखना है। आगे है, राम के सुनते ही तुलसी के बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है, इसके बारे में लिखना है। आगे बढ़ते, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, इसके बारे में लिखना है। फिर आगे, पुत्र का छौना किसके कहने से कैसा छुपा है, उसे उद्घाटित करें। ठीक है, आगे दिया 10 नंबर, बिटिया से क्या सवाल किया गया प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आगे आइए तो देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। अशोक वाजपेयी रचित पाठ हार जीत शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव क्या है, इसके बारे में लिखना है। आगे, गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखना है। आगे, लोहा क्या, इसकी खोज क्यों की जा रही है, इसके बारे में लिखना है। फिर शिक्षा का क्या अर्थ है और एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करना है। आगे, 30 शीर्षक कहानी के लेखक पिता का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। आगे, किन बातों को सोचकर ओम प्रकाश वाल्मीकि के भीतर कांटे जैसे मतलब उमंग है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, महंगाई एक जटिल समस्या है जो वस्तुओं और सेवाओं को महंगा कर देती है। क्रेता वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ता करने के लिए सबसे पहले अपेक्षाकृत अधिक मूल्य चुकाने पर बाध्य होता है। महंगाई बाजार की उस अवस्था को कहा जाता है जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निश्चित समय में बढ़ जाता है। महंगाई का कारण विक्रेता और वस्तु की सेवाओं का मूल्य होता है। ये हो जाएगा। आगे लिखना है, महंगाई बाजार की उस अवस्था को कहा जाता है जब वस्तुओं की सेवा का मूल्य निश्चित और बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखना है ना, महंगाई की अवस्था वस्तुओं की कीमत बढ़ोतरी हो जाती है जिसके कारण उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने के लिए सबसे पहले मूल्यवान हो जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखना है, मूल्य वस्तुओं की तुलना कम हो जाना। देखिए, महंगाई की अवस्था में वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, इसके उपभोक्ता को बहुत क्रय
अधिक चुकाना पड़ता है, ठीक है। सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ता है। यहाँ पर आप लोग वीडियो रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका पहला का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको बोलिएगा तो रोक कर भी दिखा दे रहे हैं, पढ़कर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। पढ़कर भी बता दे रहे हैं। देखिए, महंगाई की अवस्था में वस्तु की कीमत बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण ना ये लिख लीजिएगा मूल्य वस्तु की तुलना कम हो जाती है। तो महंगाई का सीधा असर उपभोक्ता के जेब और उसकी जीवन शैली और उपभोक्ता की प्रकृति पर पड़ती है। महंगाई का असर उन लोगों में सर्वाधिक होता है जिन्हें पूर्व निर्धारण नियत फिक्स वेतन मिलता है। आय के मुकाबले में महंगाई बढ़ जाने के उपभोक्ता को विभिन्न समस्याओं का बोध है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है, द वृत्त लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है, ठीक है। इसी तरह के एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है, ठीक है। ख नंबर में लिख लेना कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर से लिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर का दूसरा का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, इस समाज में श्रम का कोई मोल नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को उचित मूल्य नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अक्सर शोधक शिकार होना पड़ता है, ठीक है। इस समाज में निर्धनता को बरकरार रखने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पुस्तकालय में इस विषय में अध्यक्ष से पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हम सभी छात्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं को पढ़ना चाहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, अतः आपसे सभी ने निवेदन है कि पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराने के लिए हम, ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा ना, कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। उत्तर देखिए, उसने कहा था कहानी में 5 भागों में बटी हुई है। पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है। दूसरा का हो जाएगा आर्टवर्क कन्वर्सेशन, एक कौशल जिसमें व्यक्ति को दूसरे के साथ संवाद करें, सही समय पर उचित शब्दों का करें और सुनने की क्षमता बढ़ा दे। यही सवाल का पूरा जवाब हो जाएगा। बढ़ा दे, सही सवाल पूछे और संवाद के माध्यम से संवाद समृद्ध और स्फूर्तिदायक बनाए, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जेपी जी चाहते थे कि संघर्ष समिति ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करे। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियाँ केवल शासन ही नहीं, संघर्ष नहीं करें, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतिपूर्ण अन्याय होते हैं उनका दमन करेगी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। वहीं 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, नारी की पराधीनता पर आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि की आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी नीलहे किसानों पर अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें उचित मूल्य नहीं देते थे। इसके अलावा किसानों पर भारी कर लगाया जाता था और उन्हें कर्ज में डुबा दिया जाता था। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का पहला जगह, कविता का सारांश। हिंदी साहित्य के प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि अशोक वाजपेयी की हार जीत कविता अत्यंत ही पौराणिक है। इस कवि में युद्ध बोध और इतिहास बोध का सम्यक ज्ञान जनता को कराने का प्रयास किया गया है। ये आंसर हो जाएगा। वहीं 2 नंबर का हो जाएगा, गांव का घर का ज्ञानेंद्र समकालीन कवि हैं। वे नव पूंजीवाद और आर्थिक उदारवाद के कारण ग्रामीण संस्कृति में जो बहुआयामी बदलाव आया है, उस संस्कृति को नष्ट होता हुआ देख दुखी होते हैं। उन्होंने उस बचपन के दिनों को गुजारे हैं और स्मृतियों में विजय जाता है, इसलिए वे गांव के घर याद करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी ज़िंदगी में संबंधों को घुल मिल गया है। यह हम मनुष्यों के आधार है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है कि अन्य अर्थ लोहा प्रतीक रूप में जो कर्म का प्रतीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर का पहला हो जाएगा ना, यहाँ पर हमारी औद्योगिक क्रांति में 6 नंबर का पहला है। इन्होंने प्रदर्शित विषैले बना दिया है। ये त्योहारों
जनमास मनास की उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देता है, हमारे अंदर देशभक्ति और गौरव की भावना जगा देता है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका ये कर दिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी पेपर अपलोड कर दिए, जाकर आप लोग चैनल पर आराम से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हैं, रियल पेपर लाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किए तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।